जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं और टकराती हैं तो उसे किस प्रकार की प्लेट सीमा कहा जाता है? अ. अपसारी सीमा। बी. रूपांतरित सीमा। सी. अभिसारी सीमा। डी. निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी. अभिसारी सीमा। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार की अभिसारी प्लेट सीमा का परिणाम है? क. महासागरीय महासागरीय अभिसरण। बी. महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण। सी. महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। डी. रूपांतरित सीमा। उत्तर सी. महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज रूप से सरकती हैं तो उसे किस प्रकार की प्लेट सीमा कहा जाता है? फ. अभिसारी सीमा। बी. अपसारी सीमा। सी. रूपांतरित सीमा। डी. निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी. रूपांतरित सीमा। सैन एंड्रियास फॉल्ट किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? फ. अभिसारी सीमा। बी. अपसारी सीमा। सी. रूपांतरित सीमा। डी. निष्क्रिय सीमा। उत्तर सी. रूपांतरित सीमा। प्लेट विवर्तनिकी में सबडक्शन जोन क्या है? फ. जहां नई क्रस्ट बनती है। बी. जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। सी. जहां प्लेटें दूर जाती हैं। डी. जहां प्लेटें समानांतर चलती हैं। उत्तर बी. एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है और किस गतिविधि से संबंधित है? अ. अटलांटिक महासागर मध्य महासागरीय कटक। बी. हिंद महासागर ज्वालामुखी। सी. प्रशांत महासागर भूकंप व सक्रिय ज्वालामुखी। डी. आर्कटिक महासागर बर्फ पिघलना। उत्तर सी. प्रशांत महासागर भूकंप व ज्वालामुखी। पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? अ. अपर्दन व निक्षेपण। बी. प्लेटों की गति व टक्कर। सी. ज्वालामुखी गतिविधि। डी. नदियों का कटाव। उत्तर बी. प्लेटों की गति व टक्कर। ध्रुवीय भ्रमण पोलर वॉन्डरिंग की अवधारणा किसके द्वारा समर्थित थी? अ. अल्फ्रेड वेगन। बी. आर्थर होम्स। सी. हैरी हेस। डी. डब्ल्यू. जे. मॉर्गन। उत्तर अ. अल्फ्रेड वेगन। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? अ. अंटार्कटिक प्लेट। बी. यूरेशियाई प्लेट। सी. फिलीपीन प्लेट। डी. इंडोस्ट्रेलियन प्लेट। उत्तर सी. फिलीपीन प्लेट। सर्वप्रथम किसने सभी महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? अ. अल्फ्रेड वेगन। बी. अब्राहम ऑर्टेलियस। सी. एंटोनियो पेलेग्रिनी। डी. आर्थर होम्स।
उत्तर बी अब्राहम ऑर्टेलियस। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए वेगन द्वारा प्रस्तावित बल क्या था? अ गुरुत्वाकर्षण बल, बी ध्रुवीय फिसलन बल और ज्वारीय बल, सी संवहन धाराएं, डी भूचुंबकीय उत्क्रमण। उत्तर बी ध्रुवीय फिसलन बल और ज्वारीय बल। सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अ अल्फ्रेड वेगन, बी आर्थर होम्स, सी हैरी हेस, डी डब्ल्यू जे मॉर्गन। उत्तर सी हैरी हेस। मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियनिक रिज क्या है? अ महासागरों में गहरी खाई, बी महासागरीय नितल पर पर्वतीय श्रृंखला, सी महासागरीय ज्वालामुखी, डी महासागरीय पठार। उत्तर बी महासागरीय नितल पर पर्वतीय श्रृंखला। सागर नितल प्रसरण के प्रमाण के रूप में किस घटना का अध्ययन किया गया? अ भूकंपीय गतिविधि, बी ज्वालामुखी उद्गार, सी मध्य महासागरीय कटकों के साथ चट्टानों में भूचुंबकीय विसंगतियां, डी सागरीय जल स्तर में परिवर्तन। उत्तर सी भूचुंबकीय विसंगतियां। संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? अ अल्फ्रेड वेगन, बी हैरी हेस, सी आर्थर होम्स, डी एफ जे वाइन। उत्तर सी आर्थर होम्स। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कितनी प्रमुख प्लेटों में विभाजित है? अ 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर सी 7। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्लेट नहीं है? अ प्रशांत प्लेट, बी अफ्रीकी प्लेट, सी अंटार्कटिक प्लेट, डी कैरिबियाई प्लेट। उत्तर डी कैरिबियाई प्लेट। भारतीय प्लेट का विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? अ पश्चिम की ओर, बी पूर्व की ओर, सी उत्तर पश्चिम की ओर, डी उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर डी उत्तर पूर्व की ओर। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फ अभिसारी सीमा, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतरित सीमा, डी निष्क्रिय सीमा। उत्तर बी अपसारी सीमा। मध्य अटलांटिक कटक किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? फ अभिसारी सीमा, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतरित सीमा, डी निष्क्रिय सीमा। उत्तर बी अपसारी सीमा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? अ आर्थर होम्स,
बी अल्फ्रेड वेगन, सी हैरी हेस, डी डब्ल्यू जे मॉर्गन। उत्तर बी अल्फ्रेड वेगन। अल्फ्रेड वेगन ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? अ 1905, बी 1912, सी 1925, डी 1930। उत्तर बी 1912। कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक बड़े भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे कहा गया? अ लॉरेशिया, बी गोंडवाना लैंड, सी पैंजिया, डी पैंथालसा। उत्तर सी पैंजिया। पैंजिया के चारों ओर मौजूद महासागर को कहा गया? अ टेथिस सागर, बी प्रशांत महासागर, सी पैंथालसा, डी आर्कटिक महासागर। उत्तर सी पैंथालसा। पैंजिया के विभाजन के बाद उत्तरी भाग कहलाया? ह गोंडवाना लैंड, बी लॉरेशिया, सी इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट, डी अफ्रीकी प्लेट। उत्तर बी लॉरेशिया। पैंजिया के विभाजन के बाद दक्षिणी भाग कहलाया? अ लॉरेशिया, बी यूरेशिया, सी गोंडवाना लैंड, डी अंगारा लैंड। उत्तर सी गोंडवाना लैंड। तटों की समरूपता का सबसे स्पष्ट प्रमाण किन महाद्वीपों में मिलता है? अ एशिया और यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तर सी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। वेगन ने किस वनस्पति के जीवाश्म का प्रमाण दिया? ह साइकाड, बी ग्लॉसॉप्टेरिस, सी फर्न, डी शंकुधारी। उत्तर बी ग्लॉसॉप्टेरिस। कौन सा सरीसृप जीवाश्म महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण देता है? अ इगुआनोडॉन, बी मेसोसॉरस, सी ब्राचियोसॉरस, डी टिरानोसॉरस रेक्स। उत्तर बी मेसोसॉरस। टिलाइट क्या है? अ ज्वालामुखीय चट्टान, बी हिमानी निक्षेप, सी समुद्री जीवाश्म, डी मोरदार चट्टान। उत्तर बी हिमानी निक्षेप।